तो जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने विक्रांत बैच के इंग्लिश के टॉपिक में क्वेश्चन टैग की। आपने सिनोनिम्स की क्लास पढ़ ली थी एंड उसके बाद हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल थे उनको 2 क्लास में ख़त्म किया। बस उसकी प्रैक्टिस बाकी है, तो प्रैक्टिस भी हम अगले क्लास में कर लेंगे। हमने सोचा आज एक नया टॉपिक पढ़ते हैं जिसको एक दिन में ख़त्म कर देंगे हम लोग। उसका नाम है क्वेश्चन टैग और यहाँ से 1-2 क्वेश्चन बनते हैं आपके हर एक शिफ्ट में। ठीक है, तो बेनिफिशियल रहने वाली है क्लास। और एसएसआर और मेडिकल में जितने भी तरह एग्जाम में इंग्लिश आती है, ठीक है, मेडिकल में भी और एसएसआर में भी, दोनों में इंग्लिश आती है। दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ, प्रॉपर थोड़ी सी थ्योरी के साथ हम लोग चीज़ों को अच्छे से पढ़ेंगे और देखेंगे। और हाँ, नोट्स प्रॉपर आप लोग बनाते रहना, ठीक है। बाकी मैं दे दूंगा इसकी पीडीएफ, बट अपने आप से जो चीज़ लिखेंगे वो मल्टीपल टाइम आपको याद रखने में आसानी हो जाएगी और अच्छा भी रहेगा आपके लिए। तो क्वेश्चन टैग की स्टार्टिंग हम लोग करते हैं बिना किसी टाइम वेस्टिंग के। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन टैग। ठीक है, देखो, जो किसी क्वेश्चन के अंत में जो पूछा गया क्वेश्चन ही क्वेश्चन टैग कहलाता है। ठीक है, सबसे पहले इसके जो पार्ट होते हैं, इसका मतलब होता है, अगर देखो, अगर हमारा जो सेंटेंस होता है अगर ये निगेटिव है तो इसको बनाएंगे पॉजिटिव में। ठीक है, इसको बनाएंगे पॉजिटिव में। और यदि सेंटेंस हमारा अगर पॉजिटिव है तो इसको बनाएंगे हम लोग निगेटिव में। ठीक है, ये होता है खेल। अब और हमेशा हम वर्ब की शॉर्ट फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, वर्ब का शॉर्ट फॉर्म, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं। कैसे? जैसे मान लिया डू है, इसको बनाना है हमें क्वेश्चन टैग, तो डू प्लस नॉट बराबर डोंट। ठीक है, कैन प्लस नॉट बराबर कांट। ओके, और विल प्लस नॉट बराबर वांट। ठीक है, वांट। और एक बात और, आर प्लस नॉट बराबर आरेंट। और आई एम प्लस नॉट बराबर, यहां पे एमेंट नहीं होता है, इसका मतलब भी होता है आरेंट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए। आई एम प्लस नॉट बराबर आरेंट, ना कि एमेंट। और होता है इज प्लस नॉट बराबर इजेंट। ये सारी हमारी क्या है, वर्ब फॉर्म है। उसके बाद, अरे क्या कर दिया, हट जा भाई। चलो, ठीक है, ये इतना ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। जैसे मान लीजिए, कह लीजिए डज प्लस नॉट बराबर डजेंट। ठीक है, और इज हो गया। और वॉज प्लस नॉट बराबर वॉजेंट। वर प्लस नॉट बराबर वरेंट। ठीक है, और कौन सी, हाँ, हैज है ना, हैज प्लस नॉट बराबर हैजेंट, एक ये इंपॉर्टेंट है। और हैव प्लस नॉट बराबर हैवेंट। ठीक है, और एक मस्ट प्लस नॉट बराबर मसंट। ठीक है, और वुड प्लस नॉट बराबर वुडेंट। ठीक है, तो इतनी वर्ब को आपको याद रखना है और इनको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और मल्टीपल टाइम इनका करिए रिवीजन, तो याद हो जाएंगी। जैसे मान लीजिए कुछ चीजें होती हैं, उनको मैं अगले स्लाइड में ऐड कर दूं। रुको, एक मिनट, मैं स्लाइड को थोड़ा सा ऐड कर रहा हूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, ठीक है, ऐड कर लिया। ठीक है, इतना कर लिया यहाँ पे। अब आगे, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, आई एम डॉक्टर। ठीक है, मान लिया आई एम डॉक्टर है, इसका बनाना है हमें क्वेश्चन टैग, तो कैसे बनेगा? तो ये बनेगा आरेंट, मैंने कहा था ना एम बनता है आरेंट, आई हो जाएगा। ठीक है, और हमेशा क्वेश्चन टैग में जो, हमेशा अगर मान लो इधर नाउन है
तो ऑलवेज क्वेश्चन टैग बनेगा प्रोनाउन, ऑलवेज इधर क्या होगा प्रोनाउन। जैसे कि इधर कोई मान लीजिए यहाँ पे किसी मेल का नाम है तो उसके लिए ही का प्रयोग करेंगे, अगर कोई फीमेल का नाम है तो इधर सी का प्रयोग करेंगे, अगर प्लूरल है इधर तो वहाँ पे दे का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे प्लूरल है और नॉन लिविंग थिंग के लिए इट का प्रयोग करेंगे उसमें प्रोनाउन में। ओके, गॉट इट। और एग्जाम्पल नहीं, रूल। कभी भी अगर क्वेश्चन में, कहाँ चला गया, हाँ ठीक है, इंपॉर्टेंट में है, अगर सेल्डम, इसको लिखना अच्छे से, ठीक है, सेल्डम, बेयरली, रेयरली, नॉट, नेवर, हार्डली, स्कार्सली के आगे नथिंग और नन, नोबडी, ठीक है, फ्यू और लिटिल। अगर कभी भी सेंटेंस का प्रयोग, अगर इन सभी चीज़ों का अगर सेंटेंस में प्रयोग होता है तो ये हमेशा बनते हैं निगेटिव, ये ऑलवेज होते हैं निगेटिव। ठीक है, और इनका जो क्वेश्चन टैग बनेगा, ठीक है, इनका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो बनेगा पॉजिटिव। गॉट इट। जैसे जी एग्जांपल, इट हार्डली रेन्स हेयर। तो इसका यहाँ पे हार्डली कैसा है, निगेटिव है, तो क्या बन जाएगा, रेन्स है, तो रेन्स कैसा है, यानी ये सेंटेंस कैसा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो उसकी वर्ब होती है डज, तो हो जाएगा डज इट। नॉट नहीं लगाएंगे, डजंट नहीं करेंगे यहाँ पे, ओनली डज इट। ठीक है, अभी आगे और एग्जांपल आएंगे तो हाँ आप चीज़ों को हम क्लैरिफाई कर देंगे, बस यहाँ पे रूल बताया तो उसके लिए हमने एग्जांपल दे दिया आपको। अच्छा, एक रूल आपके लिए और इम्पोर्टेंट है, जब भी क्वेश्चन में एवरीथिंग जैसे, ठीक है, एवरीथिंग, समथिंग और एनीथिंग, इनका प्रयोग हो तो इनका क्वेश्चन टैग बनेगा ऑलवेज इट। ओके, और ये इनका क्वेश्चन टैग है इट। एवरीबडी, somebody, anybody, nobody, इनका क्वेश्चन टैग बनेगा दे ऑलवेज। ये एकदम फिक्स है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट रूल जो आपके एग्जाम में आता है, सबसे इंपॉर्टेंट, मैं उसको लिख रहा हूं इस पेन से, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं 2 स्लाइड में पूरा खत्म कर दूंगा बस। जब भी सेंटेंस में अगर लेट, स्टार्टिंग लेट्स, ठीक है, या लेट असिस्ट हो, तो इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा ये बनेगा ऑलवेज शैल वी। क्या बनेगा, शैल वी। गॉट इट। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। अगर ये कैसे सेंटेंस है, हमारे इंपरेटिव में है, यदि क्वेश्चन टैग, सॉरी, सेंटेंस अगर आपका स्टार्ट होता है डोंट से, ठीक है, डोंट से यानी कि इंपरेटिव, तो उसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो बनेगा विल यू। ये फिक्स है, ये कैसा है, फिक्स, ये भी फिक्स है। यदि सेंटेंस में कोई अगर सेंटेंस में कोई दे रहा होगा ऑर्डर, ठीक है, जैसे कि ऑर्डर, जैसे कि कम इन, सिट डाउन, तो उसका बनेगा ऑलवेज वांट। ठीक है, वांट यू। एग्जांपल देख लीजिए आप लोग, जैसे मान लीजिए कह दिया कम इन, इसका जो बनेगा क्वेश्चन टैग वो बनेगा वांट यू। ठीक है, ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल आपके लिए। और देयर का क्वेश्चन टैग देयर बनता है, ठीक है, ये फिक्स होता है एक। तो ये एक समरी थी क्वेश्चन टैग की,
जो अब बताना बहुत इंपॉर्टेंट था। अब आगे बस क्वेश्चन देखा धड़ से आंसर, क्वेश्चन देखा धड़ से आंसर, ये करना है। और इतना आपने समरी पढ़ ली है, और इसके बाद आप जो क्वेश्चन मेरे होंगे कम से कम 50 क्वेश्चन हैं, उनका एक एक आंसर देना है और एग्जाम्पल भी नोट डाउन करने हैं। मैं लिख के दे रहा हूँ, कभी कभी एग्जाम्पल सेम आ जाते हैं क्लास से, और ऐसा हुआ है पीछे रिवीजन सीरीज में। मैंने डायरेक्ट की क्लास ली, नरेशन की क्लास ली, एज इट इज एग्जाम्पल आया था, एज इट इज क्वेश्चन वही आया था सेम। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो भी मैं क्वेश्चन कराऊँ, ज़्यादा नहीं कराऊंगा 50 आसपास आपके प्रैक्टिस करा दूंगा, तो आपको उनको प्रॉपर लिखना है। ठीक है, और कमेंट में आंसर भी देना है कितने आपको क्वेश्चन सही भी हुए हैं। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है। इधर ये सेंटेंस निगेटिव तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव, अगर सेंटेंस पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग निगेटिव, ये सारी वर्ब इनकी शॉर्ट फॉर्म है। और इधर अगर मेल है तो उसका बनेगा ही, फीमेल है तो सी, अगर प्लूरल है तो दे, अगर नॉन लिविंग तो इट। गॉट इट? आगे बढ़े। और इधर सेल्डम, बेयरली, रेयरली, नॉट, नेवर, हार्डली, स्कार्सली, नथिंग, नन, नोबडी, फ्यू, लिटिल। अगर इनका क्वेश्चन टैग बनाना हो तो ये हमेशा बनेगा पॉजिटिव, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, इनका बनेगा इट। एवरीबडी, समबडी, एनीबडी, नोबडी, इनका बनेगा दे। अगर सेंटेंस हमारा कैसा है, इंपरेटिव, यानी कि इसकी स्टार्टिंग कैसे हो रही है, लेट्स या लेटस से, इसका कैसे बनेगा, सेल वी। डोंट से तो विल यू। अगर किसी सेंटेंस में दे रहा है ऑर्डर तो वो बनेगा वांट यू। बस इतना आपको एग्जाम में है, इसके बाहर नहीं जाएगा। ओके, अब बढ़े क्वेश्चन तबाही वाले। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में, ये लो। चलो भैया स्टार्ट हो जाओ आप लोग। कह रहा सी इज योर सिस्टर, सी इज योर सिस्टर। अब यहाँ पे वर्ब क्या है, इज, तो हो जाएगा इजेंट, इजेंट सी। ऑप्शन देख लीजिए आप लोग, इजेंट सी, ऑप्शन नंबर ए। खत्म। नेक्स्ट, दे आर कमिंग टूडे। अब यहाँ पे क्या है, आर है। ठीक है, तो आर क्या हो जाएगा, आरेंट, आरेंट, और दे का दे, एच टी हो जाएगा, तो आरेंट दे, ऑप्शन नंबर ए। खत्म। क्योंकि सेंटेंस हमारा कैसा है, पॉजिटिव है, तो बनेगा निगेटिव में। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ही प्लेस क्रिकेट। अब प्लेस कैसा है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसमें क्योंकि एस या एस लगा हुआ है, तो और है ये कैसा, ये नाउन सिंगुलर है, तो इसकी वर्ब क्या होती है, डज, और डज में नॉट, डजेंट ही, डजेंट ही, ऑप्शन नंबर ए। खत्म, है ना बढ़िया। आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 4, यू कंप्लीटेड द वर्क। अब देखो कंप्लीटेड दिया हुआ है, तो ये कैसी फॉर्म है, V2 फॉर्म है, और पास्ट की वर्ब क्या होती है, डिड, क्या होती है, डिड। अब देख लीजिए, तो डिड का क्या हो जाएगा, डिडेंट, डिडेंट, और यू का हो जाएगा यू, डिडेंट यू, ऑप्शन नंबर ए। खत्म, है ना बढ़िया। मैंने कहा ना जितने मैंने रूल करा दिए हैं सफिशियंट है, इसके बाद नहीं जाने वाला है एग्जाम में आपके। ये विजिबल है नहीं, चलो रेड कलर रखते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5, अब सी कैन स्विम, तो कैन का मैंने क्या कहा था, कांट हो जाएगा, कांट, और सी का सी। देख लीजिए कांट सी किसी में है, ऑप्शन नंबर ए में है भैया। खत्म कर दिया हमने। मैंने रूल इसलिए पहले कहा ना, ये टॉपिक ऐसा था, इसको तरीका जाने क्या पढ़ाने का, इसलिए मैंने कहा इसको एक क्लास में खत्म कर दे हम लोग, बहुत 50 से 40 से 50 मिनट क्लास होगी, खत्म कर देंगे, तो टॉपिक भी खत्म हो जाएगा और क्वेश्चन बन जाएंगे, और एग्जाम में क्वेश्चन इससे आते भी हैं, तो एक दिन में अच्छे से खत्म हो जाएगा ये। और रही बात आपकी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की प्रैक्टिस की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन उसको भी करा देंगे आप लोग। ठीक है, चलो बहुत अच्छे से, इसलिए मैं विक्रांत बैच का इसलिए नाम रखा है विक्रांत, यानी कि इस बार अच्छे से आप लोग पढ़िए, बहुत अच्छे क्वेश्चन फंसेंगे आप लोग को। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। देखो आगे ना, लेट्स गो फॉर ए वॉक, मैंने क्या कहा था, जब भी सेंटेंस में स्टार्टिंग कैसे हो, लेट से हो, तो कैसे बनेगा, सेल। ठीक है, सेल वी, ये कैसा था, फिक्स था ये, देखो रूल में, ये देखो लिखा हुआ है, लेट या लेट से तो सेल वी ऑलवेज। ठीक है, यहां पे क्या है, लेट अस गो फॉर ए वॉक, तो सेल वी किसमें है, ऑप्शन नंबर में भैया है। खत्म कर दिया, लो रूल पढ़ाया, क्वेश्चन मिल गए, बात खत्म। यही होता है पढ़ाने का तरीका। आगे बढ़ो, ओपन द डोर, सेंटेंस कैसा है, इंपरेटिव है,
ओपन द डोर, मैंने कहा ना ऑर्डर दे रहा है, ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, तो क्या हो जाएगा वांट यू, ऑप्शन नंबर सी। मैंने कहा ना, फिर से दिखाते हैं आपको एक बार, देखो ये रहा, मैंने कहा ना ऑर्डर दिया जाए, से कम इन, ओपन द डोर, तो कैसे बनेगा वांट यू। तो जैसा रूल है वैसे ही क्वेश्चन है, और क्वेश्चन को सेट करने में लगता है दिमाग, ठीक है, टाइम लगता है इसमें चीज़ों को सॉल्व करने में, बनाने में, ठीक है। तो ये देखो ओपन द डोर, उसने दिया ऑर्डर और खट से आंसर मार दिया वांट यू, खत्म। नेक्स्ट, ही नेवर टेल्स ए लाई, मैंने क्या कहा था, नेवर कैसा होता है, निगेटिव होता है, और इसका जो बनेगा क्वेश्चन टैग वो कैसा बनेगा भैया, बनेगा पॉजिटिव बनेगा, तो बना देंगे भैया हम। तो नेवर है, टेल्स लगा हुआ है, सेंटेंस कैसा है हमारा, सेंटेंस कैसा है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, तो इसकी वर्ब क्या होती है डज, नॉट लगाना नहीं है, तो डज ही हो जाएगा, डज ही। इसमें गलती करेंगे, देखा ही टेल्स लगाए, सीधा मारेंगे डजंट ही, खत्म। बस जहां आपने ये किया, ले भैया नंबर कट गया तुरंत। तो इसलिए बहुत क्वेश्चन पढ़ के, इसलिए मैंने पहले रूल सारे कराए, उसकी समरी दिखाई, क्वेश्चन टाइप की कैसी समरी होती है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। तो बी केयरफुल एंड अपना माइंड सेट एकदम क्लियर रखना है, ठीक है, कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है, कोई भी प्रेशर नहीं लेना है एकदम। मैं मानता हूँ एग्जाम में प्रेशर होता है, लेकिन वहां पे एकदम माइंड एकदम आपका जो है एकदम होना चाहिए कूल, शांत तरीके से आपको सॉल्व करना है, तो गलतियां होती हैं, ठीक है, और उन्हीं गलतियों से हमको बचना है। यहाँ पे गलती कर लीजिए क्लास में, लेकिन एग्जाम में नहीं करना है, ठीक है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 9, जैसे कि आई एम लेट, अब देखा एम का क्या होता है, एमेंट नहीं, एमेंट नहीं होता है, हमने क्या कहा था, एम का क्वेश्चन टैग क्या बनता है आरेंट, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आरेंट आई, आरेंट आई, ऑप्शन नंबर ए, खत्म। नेक्स्ट बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 10, देयर इज अ पेन ऑन द टेबल, मैंने क्या कहा था, कुछ याद करो भैया, पीछे जाओ, मैंने कहा था देयर का क्वेश्चन टैग, ये देखो यहां पे लिखा हुआ है, देयर का क्वेश्चन टैग कैसा बनता है देयर, बस यही बताना था आपको। तो देयर इज अ पेन ऑन द टेबल, तो क्या हो जाएगा इज का इजेंट, इज का इजेंट। अच्छा, आपने कहा देयर के अकॉर्डिंग, ये होता है इन्वर्जन रूल, ये जो आप पेन है ना, इसके अकॉर्डिंग वर्ब लगती है यहाँ पे, ये होता है इन्वर्जन रूल, ठीक है। तो आप पेन के अकॉर्डिंग इज, देयर के अकॉर्डिंग यहाँ पे नहीं लगी वर्ब, यहाँ वर्ब जो लगी हुई है या आप पेन के अकॉर्डिंग लगी है, ठीक है। आप सोच लो कि देयर देयर आया तो यहाँ पे आर होना चाहिए, नहीं, आप पेन के अकॉर्डिंग लगी है, क्योंकि ये होता है इन्वर्जन रूल होता है, तो हो जाएगा इजेंट, और क्या हो जाएगा देयर हो जाएगा, बस खत्म कर दिया, ऑप्शन नंबर ए, कितना बढ़िया। इसलिए मैंने जितने रूल कराए हैं उसके बाद क्वेश्चन ही जाने वाले हैं, ठीक है। चलो, अब नोबडी केम हियर, देखा मैंने क्या कहा था, नोबडी, समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, इनका क्वेश्चन टैग कैसा बनता है, इसे फिर से लिख दूं, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, इनका क्वेश्चन टैग कैसा बनता है ऑलवेज दे होता है, ठीक है। और नो मतलब सेंटेंस कैसा है निगेटिव, तो बनाना कैसा है हमें पॉजिटिव, तो केम लगा हुआ है, ये हमारी है V2 फॉर्म, V2 फॉर्म किसमें होती है पास्ट में, पास्ट वर्ब होती है डिड, तो हो जाएगा डिड दे, खत्म। कितना अच्छा से एकदम बेसिक लेवल से लेकर एक एक चीज को क्लियर करना है, ठीक है, डिड दे, ऑप्शन नंबर ए, खत्म कर दिया। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इतना अच्छा मैंने रेडी करा दिया है। आगे बढ़े, चलो, यू विल हेल्प मी, विल का क्या कहा था मैंने, क्या बनेगा, विल का बनेगा भैया वॉन्ट, और वॉन्ट नेक्स्ट सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है, तो हो जाएगा वॉन्ट, और यू एडजेक्टिव हो जाएगा वॉन्ट यू, ऑप्शन नंबर ए, खत्म। नेक्स्ट 13, सी हैज फिनिश्ड हर वर्क, अब हैज का क्या हो जाएगा भैया, हैज का हैजेंट हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, सेंटेंस हमारा कैसा है पॉजिटिव, हम बनाएंगे इसको निगेटिव में, तो हैजेंट सी का सी, बस खत्म, हैजेंट सी, ऑप्शन नंबर ए, क्लियर। आगे बढ़े, 14 नंबर,
ही हैड लेफ्ट बिफोर आई केम, हैड का भैया हैड का आपने कहा था हैडेंट हो जाएगा, और ही का एज इट इज ही हो जाएगा, हैडेंट ही, ऑप्शन नंबर ए फिर से क्लियर। आगे बढ़े 15 नंबर, वी शुड रिस्पेक्ट एल्डर्स, शुड का स्टूडेंट, मैंने कहा था शुड का स्टूडेंट हो जाएगा, स्टूडेंट वी का उतार दो ऐसे ही बस। अब किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है, धड़ से मारा आगे बढ़ गए क्लियर। तो एक बार आप जब समरी और रूल सारी चीज़ों को पढ़ लेते हैं ना तो क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाते हैं आपको, ये बात पता है ना आपको, इसलिए मैंने पता है कि यार क्वेश्चन कहाँ से उठते हैं, ठीक। और ये बात उसी को पता होगी जो एग्जाम पहले क्रैक कर चुका होगा, ठीक है। तो जहन में बात आप लोग बैठा लीजिए, बहुत जल्द मिलेंगे आपको, जिस दिन रिजल्ट आएगा इसका उसके बाद तबाही तबाही होगी, ठीक है। 15 हो गया। 16, अब नथिंग इज इम्पॉसिबल, मैंने क्या कहा था भैया, एवरीथिंग, नथिंग, एनीथिंग, समथिंग, ठीक है। इनका क्वेश्चन टैग कैसा बनता है, ऑलवेज इट बनता है, ठीक है। और नथिंग कैसा है, ये हमारा निगेटिव है, इसका क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, तो इसका हो जाएगा इज, हमें निगेटिव बनाना नहीं है तो इज इट हो जाएगा, किसमें, ऑप्शन नंबर ए में, इज इट, ऑप्शन नंबर ए, खत्म। 17 नंबर, अब समवन कॉल्ड मी, समवन, नो वन, एनीवन, इसका क्या बनता है, दे बनता है ऑलवेज, और कॉल्ड है, कॉल्ड मतलब V2 फॉर्म, V2 फॉर्म मतलब वर्ब डिड, तो डिड, अब बनाना क्या है, नॉट, तो डिडेंट, दे, बस खत्म कर दिया, डिडेंट दे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, फिर देखो देखो हमने कहा ना जहां से क्वेश्चन बनते हैं, एवरीबॉडी, नोबडी, यहां से क्वेश्चन बनते हैं, बस सबको पता है ही का ही हो जाएगा, सी का सी हो जाएगा, इट का इट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्वेश्चन वहां रखे हैं जो टिपिकल हो, मतलब जो यहां से क्वेश्चन नए रूल से बनते हो। अब एवरीबॉडी लाइक्स हिम, अब लाइक्स कैसा है, ये प्रेजेंट में आता है, ठीक है, ये किस में आता है, प्रेजेंट में आता है, और इसकी वर्ब क्या होती है, डू या तो डज, डू या तो डज। अच्छा, एवरीबॉडी के अकॉर्डिंग क्या बनेगा, दे, ठीक है। अब दे के अकॉर्डिंग क्या लगेगी वर्ब, यानी कि प्लूरल, मतलब डू होगा, डू का मतलब डोंट, ये क्वेश्चन अच्छा था, ठीक है, डोंट दे, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया, एवरीबॉडी का क्या बनता है, दे, दे के अकॉर्डिंग डू, और डू में नॉट, डोंट, डोंट दे हो जाएगा, बस खत्म कर दिया। नेक्स्ट, यू हैव ए कार, हैव का क्या हो जाएगा भैया, हैवेंट हो जाएगा, और यू का यू हो जाएगा, बस हैवेंट यू, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़े 20 नंबर, सी यूज टू सिंग वेल, यूज कैसा है, ये हमारी V2 फॉर्म है, ठीक है। अब अच्छा 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 अच्छा, अब यहाँ पे खिचड़ी फेंकेगी, हा 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 हा। देखो अब यहाँ पे क्वेश्चन है, ये तो दिया हुआ है यूज एंड सी, और उधर दिया हुआ डिडेंट सी, अब क्वेश्चन फंस गया यहाँ पे, आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, बता दूं मैं बता दूं, देखो ये क्वेश्चन बढ़िया है, यूज टू दिया हुआ है तो उससे मतलब नहीं है, ठीक है। पता चला आप कुछ देखा, यूजेंट सी लगा दिया, देखो यहाँ पे दोनों चीज सही आपके सही है। अगर हम ऑक्सिलरी वर्ब की बात करें तो वहाँ पे डिड आना चाहिए, ठीक है। अगर अल्टरनेट की बात करें तो यहाँ पे यूजेंट सी से सही है, फिर यानी कि हम कह सकते हैं ये भी सही है, डिडेंसी एंड यूजेंट सी दोनों भी सही हैं, ठीक है। क्योंकि यूज प्लस टू ये क्या हो जाएगा, ये ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगी, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूं, तो दोनों चीजों को आपको याद रखना है, और अगर हमें ऐसे बनाना है अल्टरनेट फॉर्म में तो वहां पे डिड हो जाएगा, मतलब सॉरी डिड सी का जब आएगा जब वहां पे ऑक्सिलरी वर्ब हो। अब यहाँ पर तो बात करें तो ऑक्सिलरी वर्ब तो है नहीं है, ये यूज टू कैसा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, यूजेंट होगा, यूजेंट सी के अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है। तो इसके आप याद रखना, यहाँ पे हो जाएगा यूजेंट सी, ठीक है, यूजेंट सी होगा ना कि ये होगा, ठीक है, ये नहीं होगा ए नंबर, यूजेंट सी हो जाएगा।
ठीक है, यूजेंट सी। ओके चलो, ये सब इंपेरेटिव में आते हैं, ये सब वही वाले वर्ब होते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो निगेटिव हो जाएगा, बाकी सबको पता है आपको। ठीक है, ये अल्टरनेटिव में आता है, लेस कॉमन में होता है। चलो 21, अब ही मस्ट बी टायर्ड। मस्ट का क्या हमने कहा था, मस्ट का हो जाएगा मसंट, मसंट, और ही का हो जाएगा ही, मसंट ही हो जाएगा, मसंट ही। ऑप्शन नंबर ए खत्म। नेक्स्ट 22, द बॉयज आर प्लेइंग। अब आर का क्या हो जाएगा भैया, आर का आपने बताया था, आर का आरेंट हो जाएगा। अब द बॉयज है यानी बहुत सारे लड़के हैं, तो मैंने कहा था प्लूरल का क्या हो जाएगा, दे। मैंने कहा था ना, अगर कोई मेल हो तो उसका क्या बनेगा, ही। अगर कोई फीमेल हो तो उसका बनेगा सी। अगर कोई प्लूरल नाउन हो तो उसका बनेगा दे। अगर कोई नॉन लिविंग थिंग हो उसका बनेगा इट। तो ये प्लूरल था इसलिए हो जाएगा दे, तो आरेंट दे, ऑप्शन नंबर ए खत्म। 23, दैट इज योर बुक इज। अब यहाँ पे दैट कैसा है, नॉन लिविंग है, ये कैसा है नॉन, ठीक है, ये कैसा है नॉन लिविंग है, इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इट हो जाएगा। अब इज है तो क्या हो जाएगा, इजेंट इट, ऑप्शन नंबर ए खत्म। 24, फ्यू स्टूडेंट्स पास्ट। अब यहाँ फ्यू क्या है, फ्यू मतलब निगेटिव, रूल याद करो, फ्यू मतलब निगेटिव। फ्यू, स्कार्सली, हार्डली, रेयरली, बेयरली, सेल्डम, सब कैसे थे निगेटिव। लिटिल, ये कैसे थे निगेटिव, तो इसका क्या बनेगा पॉजिटिव। अब स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं तो बनेगा दे हो जाएगा, तो हो जाएगा डिड दे, ये हो जाएगा। क्योंकि डिड क्यों आया, ये पास्ट कैसी है V2 फॉर्म है, और V2 मतलब पास्ट में, और पास्ट की वर्ब क्या होती है डिड, तो डिड दे किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है खत्म। समझ में आया ना, फ्यू कैसा है हमारा निगेटिव है, तो क्वेश्चन कैसा होगा पॉजिटिव होगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट की बात हो रही है यहाँ पे, तो वहां पर हो जाएगा दे, और दे और पास्ट है यानी V2 फॉर्म है तो हो जाएगा डिड, डिड दे। 25, अ लिटिल मिल्क इज लेफ्ट। अब देखो लिटिल मिल्क बात कर रहा है, लिटिल कैसा होता है हमारा, ये होता है निगेटिव, इसका बनाएंगे हम लोग पॉजिटिव बनाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा इज और इट हो जाएगा, इज इट हो जाएगा, ये होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है चलो, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। 26, यू आर नॉट सीरियस। देखो भाई साहब, सेंटेंस ऑलरेडी कैसा है निगेटिव है, इसे बनाना हमें क्या है पॉजिटिव, तो हो जाएगा आर यू, आर यू हो जाएगा। आर यू किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है, बस खत्म। आगे बढ़ो, ही हार्डली वर्क्स। अब हार्डली कैसा होता है निगेटिव होता है, तो इसका बनेगा क्या पॉजिटिव बनेगा। पॉजिटिव मतलब डजेंट, डजेंट नहीं होगा सिर्फ डज होगा। ठीक है, डज ही, डज ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि इस सेंटेंस तो ऑलरेडी निगेटिव दिया हुआ है ना, तो इसका बनाएंगे पॉजिटिव, तो डज ही हो जाएगा। 28, लेट मी ट्राई। तो मैंने क्या कहा था, सेंटेंस अगर लेटर स्टार्ट हो क्या बनेगा सेल, सेल वी। अब फंस गए यहां पे कुछ लोग, मैंने कहा था एक सेंटेंस स्टार्टिंग हो लेट से, लेट मी ट्राई, तो यहाँ ऑप्शन दिया नहीं सेल वी का, तो इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा विल यू हो जाएगा। ठीक है, विल यू हो जाएगा। यहाँ पे अगर लेट्स होता तो ठीक था सेल वी, या लेटस होता तो ठीक था सेल वी, अब ये है नहीं तो क्या हो जाएगा विल यू हो जाएगा। ठीक है, विल यू, दिस इज द इम्परेटिव सेंटेंस। ठीक है, इम्परेटिव हो इसलिए हो जाएगा विल यू। तो चीज़ों को ध्यान से देखना है। अब यहाँ पे सेल आई नहीं होगा, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर लेट्स होता या लेटस होता तो सेल वी, अब फिर लेट्स दिया है तो फिर विल यू। ओके
29 दिस इज नॉट करेक्ट। अब देखो नॉट ऑलरेडी दिया हुआ है तो इसका इज हो जाएगा, और दिस इज मतलब क्या है, ये नॉन लिविंग है तो जाएगा इज इट है किसमें, ऑप्शन नंबर ए में है भैया, मार दिया, खत्म। चलो 30 नंबर क्वेश्चन, वी हैव कंप्लीटेड द टास्क। अब हैव दिया हुआ है तो हैव क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा हैवेंट, और वी का क्या हो जाएगा, वी हैवेंट वी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, खत्म। 31 सी वॉन्ट नॉट एग्री। अब देखो विल का क्या बनाते हैं हम लोग, विल का बनाते हैं वॉन्ट, ठीक है, और वॉन्ट दिया हुआ ऑलरेडी तो ये यानी कि निगेटिव दिया हुआ है तो इसका बनाएंगे पॉजिटिव, तो हो जाएगा विल, और सी का हो जाएगा सी, विल सी, ऑप्शन नंबर ए, विल सी हो जाएगा। ये देखो इधर, ठीक है। अब थोड़ी देर करते हैं हारे का कमाल दिखाते हैं, ठीक है। चलो द ट्रेन हैज अराइव्ड। अब हैज के अकॉर्डिंग तो हो जाएगा हैजेंट, और द ट्रेन है तो हो जाएगा इट, ठीक है, हैजेंट इट, ऑप्शन नंबर ए, खत्म। ही वॉज absent yesterday, तो वॉज के अकॉर्डिंग तो wasn't, और ही का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा wasn't ही। इतने सारे मैंने एग्जाम्पल करा दिए तो एग्जाम में गलत नहीं होगा क्वेश्चन, 100 नंबर कंफर्म है आपके, ठीक है, wasn't ही हो जाएगा, क्लियर। 34 अब देखो इसका मतलब होता है सीधा डी लगा हुआ है तो ये होता है हैड, ठीक है, यू हैड बेटर लीव नाउ, ठीक है, यू हैड बेटर लीव नाउ, इसका ये बनेगा, ठीक है। तो हैड का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हैडेंट, ठीक है, हैड का क्या हो जाएगा, हैडेंट यू, ऑप्शन नंबर ए, बस खत्म, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं आगे 35 सी इज ब्यूटीफुल, तो इज के अकॉर्डिंग तो इजेंट हो जाएगा, एजेंट सी का सी हो जाएगा, एजेंट सी किसमें, ऑप्शन नंबर ए में है, खत्म। 36 ही डज नॉट स्मोक। अब डज नॉट दिया हुआ है, सेंटेंस कैसा है, निगेटिव, इसका बनाना हमें पॉजिटिव, तो डज वर्ब हो गई, निगेटिव है, इसका बनाना हमें है पॉजिटिव, तो डज ही हो जाएगा किसमें, ऑप्शन नंबर ए में, डज ही हो जाएगा। नेक्स्ट 37 वी आर इंडियंस, तो आर के अकॉर्डिंग तो आर का हो जाएगा आरेंट, वी का वी आरेंट वी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, खत्म। 38 इट वॉज रेनिंग, तो वॉज का wasn't, और इट का इट wasn't इट, ऑप्शन नंबर ए, क्लियर। 39 सी हैज टू वर्क हार्ड। अब हैज के अकॉर्डिंग देखो फंस गया ना, ये हैज दिया हुआ ना, हैज टू, ये हैज वो नहीं है। अब बताओ क्वेश्चन कैसा है, ये हैज वर्ब है या फिर ये हैज ये मेन वर्ब है, बताओ ये हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है, ये क्वेश्चन अच्छा है। सॉरी यार, देखो हैज क्या है यहाँ पे, हैज क्या है यहाँ पे, सी हैज टू वर्क हार्ड, रिसेंट ये हमारा है, ये हमारी क्या है, मेन वर्ब, ठीक है, तो इसका हो जाएगा डज, उसमें नॉट, और सी का डजेंट, सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। हैजेंट में लगा देना, हैजेंट सी गलत हो जाएगा, अगर हैज होता तो यहाँ पे वर्ब में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में लगा होता है ईडी, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है यहाँ पे, वर्ड होता, लेकिन यहाँ पे सिंगुलर है, ठीक है। 2 + V1 क्या होता है, इम्परेटिव होता है ना, वही यहाँ पे है, तो हो जाएगा डजेंट सी हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना आप लोग। 40 नंबर क्वेश्चन आई नीड नॉट गो देयर। अब आई नीड नॉट गो देयर, अब देखो तो नीड है तो नीड के अकॉर्डिंग हो जाएगा नीडेंट, और आई का हो जाएगा आई, नीडेंट आई, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 41 द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द
सन। तो रिवॉल्व्स मतलब ऐसे एस लगा हुआ है तो हो जाएगा डज, और उसको हो जाएगा नॉट, तो डजंट। अर्थ का मतलब इट हो जाएगा, डजंट इट, ऑप्शन नंबर ए। 42 यू नेवर स्मोक। अब नेवर कैसा है, निगेटिव है, ठीक है, तो इसका बनाएंगे हम लोग क्या, पॉजिटिव बनाएंगे, तो नेवर हो जाएगा, तो नेवर ऑलरेडी निगेटिव है तो ये हो जाएगा स्मोक, अच्छा दिया हुआ है, बताओ, तो हो जाएगा डोंट। डोंट होगा नहीं, क्या हो जाएगा, डू। डू और यू ऑलरेडी दिया हुआ है तो हो जाएगा डू यू, ऑप्शन नंबर ए, धाड़ से। 43 एवरीवन वाज प्रेजेंट। मैंने कहा था एवरीवन, नो वन, समवन, एनीवन, इनका सब क्या बनता है, दे बनता है, तो वाज का क्या हो जाएगा, वाज का नहीं, यहाँ दे के अकॉर्डिंग आएगा, तो दे के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, वर, ठीक है, तो हो जाएगा वरंट दे, वरंट दे, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, वरंट दे हो जाएगा। 44 ही इज नॉट रेडी। अब नॉट दिया हुआ है ऑलरेडी, कोई दिक्कत नहीं है, बना देंगे इसका पॉजिटिव, तो इज ही हो जाएगा, इज ही, इसमें है इज ई है, इज ई, ऑप्शन नंबर ए, इज ई हो जाएगा। 45 सी विल कम सून। और विल कैसा है, विल का क्या होता है, विल का होता है वॉन्ट, वॉन्ट, तो हो जाएगा वॉन्ट, सी का हो जाएगा सी, वॉन्ट सी, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 46 इट सेल्डम रेन्स हियर। तो सेल्डम, स्कार्सली, हार्डली, बेयरली, सब कैसे होते हैं, निगेटिव होते हैं, ठीक है, तो इट रेन्स दिया हुआ है, सेंटेंस हमारा कैसा है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, इसमें एस लगा हुआ है तो हो जाएगा डज, और इट का इट हो जाएगा, तो डज इट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, खत्म। 47 यू हैव नेवर सीन दिस मूवी। अब नेवर दिया हुआ है, नेवर कैसा है, निगेटिव है, ठीक है, तो नेवर का अब इसका बनाएंगे हम क्या, पॉजिटिव बनाएंगे, तो हो जाएगा हैव यू, ऑप्शन नंबर ए, हैव यू। 48 वी कैन विन द मैच। तो कैन क्या हो जाएगा, कांट, और वी का वी, कांट वी, ऑप्शन नंबर ए, खत्म। तो यानी कि हमने 50 क्वेश्चन ऑलमोस्ट कर लिए, ठीक है, कांट वी, ओके, कोई दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए। मैंने पहले सारे रूल कराए, उसके बाद सारे क्वेश्चन को हमने खत्म कर दिया। अब ये हो गए हमारे 50 क्वेश्चन। करना क्या है, अपना स्कोर जो है कमेंट बताना है, ठीक है, कितना आपका रूल पढ़ने के बाद सही हुआ है, और इसकी जो PDF है ये मिल जाएगी आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में लगी रहेगी, वहाँ से जाइए, ज्वाइन करिए टेलीग्राम से, और वहाँ से PDF उठाइए और क्विज दीजिए, ठीक है, और कैसी लगी आपको क्लास वो बताना है आपको, ठीक है। रूल पढ़ा है, उसके बाद रूल के अकॉर्डिंग हमने क्या रखा, क्वेश्चन रखे, ठीक है, तो रूल फिर क्वेश्चन, और ये चैप्टर हमारा हुआ इस चैप्टर, यानी क्वेश्चन टैग का हो गया द इंड, ठीक है, क्वेश्चन टैग पूरा खत्म, इसके बाद रूल नहीं जाएगा, मैं कहूँ एग्जाम्पल नहीं आएंगे, कभी कभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है, रूल की तो बात छोड़ दो, तो रूल पढ़ा दिए पहले, क्वेश्चन करा दिया, इसीलिए मैंने क्लास को रखा था, ताकि एक दिन में पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है। और कैसी लगी आपको क्लास बताना है कमेंट में, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, इसको एकदम कर देना, सबको एकदम शेयर कर देना कि देखो भैया ने पढ़ाया है एकदम अच्छे से, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में, और आपको जो क्लास बाकी है वो वाली प्रैक्टिस सेट वाली, यानी कि सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट की जो प्रैक्टिस सेट बाकी है आपका, वो हम अगली क्लास में करा देंगे आपको। बाकी कोई दिक्कत तो आप लोग कमेंट कर देना, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।